नमस्कार, आपके जनप्रिय चैनल सिटी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दिन भर के बड़े और अहम खबरों के साथ मैं हूं शिल्पा पाठक। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं सावित्री डेंटल एंड इम्प्लांट सेंटर। यहां डॉक्टर मोहित कुमार द्वारा कराएं अपने दांतों का बेहतर इलाज। पता एचई हाई स्कूल कोट रोड गिरडी। टीवीएस की शानदार परफॉर्मेंस वाले बाइक और स्कूटी के लिए पधारे सीएल टीवीएस। दुर्गा पूजा, दीपावली एवं छठ के मौके पर शानदार ऑफर, तो बुकिंग करें और भीड़ से बचें। हमारा पता तिरंगा चौक गिरिडीह। टंबल ड्राई क्लीन सर्विस, जहां अल्ट्रा हाइजीनिक तरीके से आपके कपड़ों का रखे खास ख्याल। हमारे यहाँ सभी प्रकार के महंगे कपड़े एवं घरेलू सामान की ड्राई क्लीनिंग की जाती है। पता याद रखें, फर्स्ट फ्लोर, बरगंडा विश्वनाथ मंदिर के सामने गिरिडीह। दमदार बुलेट की यदि रखते हैं आप शौक, तो आइए सन्मति इंटरप्राइजेज रॉयल एनफील्ड शोरूम में और 2 घंटे के अंदर फाइनल कर ले जाएं हाथों हाथ अपनी पसंदीदा रॉयल एनफील्ड बाइक मात्र 4,999 के डाउन पेमेंट पर। तो पता याद रखें, बड़ा चौक गिरिडीह। इस त्योहार इलेक्ट्रॉनिक के सामानों की खरीद पर पाएं उपहारों की बौछार। श्री सन्मति इंटरप्राइजेज वोल्टास द ब्रांड शोरूम में सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक सामान उपलब्ध हैं। तो पता याद रखें, श्री सन्मति इंटरप्राइजेज वोल्टास, बड़ा चौक गिरिडीह। सतगुरु कलेक्शन, सबसे पुरानी एवं विश्वसनीय कपड़ों की दुकान, जहां सभी प्रकार के लेडीज वेयर आकर्षक डिजाइन एवं वैरायटी के साथ लेटेस्ट डिजाइनों में उपलब्ध है। हमारा पता स्टेशन रोड, शाह मार्केट, गिरिडीह। जय मशीनरी स्टोर, पावर ट्रैक ट्रैक्टर शोरूम, जहां आपको मिलता है दमदार इंजन वाले ट्रैक्टर्स एवं खेती के लिए सभी प्रकार के स्पेयर पार्ट्स। पता याद रखें, जय मशीनरी स्टोर, बोड़ो, पचम्बा रोड, गिरिडीह। इरफानिया डेंटल हॉस्पिटल एंड पैथोलॉजी में डॉक्टर ए अली सिद्दीकी एवं डॉक्टर फरहत जमीन द्वारा दांतों के संपूर्ण समस्याओं का पाएं निदान। पता मेन रोड, पचम्बा, गिरिडीह। दुर्गा पूजा के सफल संचालन और विधि व्यवस्था को लेकर डीसी और एसपी ने जारी किया संयुक्त आदेश। जुलूस और प्रतिमा विसर्जन को नियंत्रित रखने का दिया निर्देश। सभी पूजा पंडालों के बाहर पुलिस की रहेगी नियुक्ति। आपसी सद्भाव एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाने की गई अपील। गंभीर रूप से बीमार भाजपा के वरिष्ठ नेता बाबुल प्रसाद गुप्ता से सदर विधायक ने किया मुलाकात। मुख्यमंत्री द्वारा प्रदत्त विवेकाधीन कोष से 50,000 का दिया सौंपा गया चेक। जम्मू थाना प्रभारी के नेतृत्व में इलाकों में किया गया फ्लैग मार्च। शांति और सौहार्द माहौल में पर्व मनाने का किया गया अपील। गांडे पुलिस ने विभिन्न पंडालों का किया निरीक्षण। फूड सेफ्टी विभाग के द्वारा शहरी क्षेत्र के विभिन्न खाद्य प्रतिष्ठानों में किया गया जांच। खासकर मिठाइयों में मिलावट की संभावना को लेकर की गई जांच। सैंपल को किया गया कलेक्ट। पर्व को देखते हुए चलाया गया यह अभियान। और सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में चल रहे सीबीएसई नेशनल जूडो चैंपियन में ईस्ट जोन का रहा दबदबा। विभिन्न स्कूलों के बच्चों ने लिया है भाग। तीसरे दिन का हुआ खेल खत्म। और अब खबर विस्तार से। दुर्गा पूजा के सफल संचालन और विधि व्यवस्था के संधारण हेतु डीसी ऑफिस से बुधवार को 1 बजे उपायुक्त व एसपी ने संयुक्त आदेश जारी किया। नमन प्रियेश लकड़ा व पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विमल कुमार ने संयुक्त आदेश जारी में कहा कि विभिन्न पूजा पंडालों में लोगों के भीड़ एवं निकाले गए जुलूसों, प्रतिमा विसर्जन को समुचित ढंग से नियंत्रित किया जाना आवश्यक है। जुलूस, प्रतिमा विसर्जन के मार्ग का निर्धारण को लेकर कई आवश्यक व उचित दिशा निर्देश दिया गया है। इसके अलावा दुर्गा पूजा को लेकर उपायुक्त व पुलिस अधीक्षक ने त्योहार को आपसी सद्भाव एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाने की अपील की है। साथ ही सभी प्रतिनियुक्ति दंडाधिकारियों, अधिकारियों को विशेष एहतियात बरतने का आदेश दिया है। इसके अलावा दुर्गा पूजा के सफल आयोजन को लेकर जिला स्तर और सभी अनुमंडल स्तर पर नियंत्रण कक्ष का गठन किया गया है। कंट्रोल रूम में प्रतिनियुक्त सभी
अधिकारियों को उनके दायित्वों का निर्वहन करने का निर्देश दिया गया है। सदर विधायक सुदेव कुमार सोनू ने भाजपा के वरिष्ठ नेता बाबुल प्रसाद गुप्ता के गंभीर रूप से बीमार होने पर बुधवार सुबह पुलिस लाइन आवास जाकर 50,000 का चेक प्रदान किया। मुख्यमंत्री द्वारा प्रदत्त विवेकाधीन कोष से 50,000 रुपए की सहायता राशि का चेक उनके आवास पर जाकर उनके हाथों में दिया तथा उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की। इस मौके पर उनके परिवार वालों ने कहा कि जिंदगी भर भाजपा का झंडा लहराने वाले ऐसे नेता को आज भाजपा के लोग कोई महत्व नहीं दे रहे हैं और ना ही किसी प्रकार की कोई मदद भी किए। विधायक ने जो दरियादिली दिखाकर ये मदद का चेक मुख्यमंत्री से दिलवाया, ये उनके बड़प्पन की निशानी है। दुर्गा पूजा को लेकर जमुआ चौक से मिर्जागंज तक थाना प्रभारी मणिकांत के नेतृत्व में बुधवार 4 बजे फ्लैग मार्च निकाला गया। इस दौरान क्षेत्र में विधि व्यवस्था को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। यहाँ यह भी दर्शाया गया कि हमारा प्रशासन दुर्गा पूजा को लेकर आम जनता की सुरक्षा के खातिर काफी संवेदनशील है। मौके पर जमुआ थाना प्रभारी मणिकांत ने कहा कि हमारा प्रशासन 24 घंटे अपने क्षेत्र के जनता की सुरक्षा के लिए तत्पर है। हम किसी भी शरारती तत्व से निपटने के लिए हर वक्त तैयार हैं। सोशल मीडिया पर चाहे वह व्हाट्सएप हो, चाहे वो फेसबुक हो, गलत पोस्ट करने वाले पर हमारी कड़ी निगरानी में रहेंगे। मौके पर कांग्रेस अध्यक्ष महशर इमाम, 20 सूत्रीय अध्यक्ष जुनैद आलम, मोहम्मद असगर अली, मोहम्मद सरताज परवेज, मोहम्मद आलम अंसारी, अजीत राय आदि भी मौजूद रहे। गांडे पुलिस ने पुलिस इंस्पेक्टर कमाल खान के नेतृत्व में गांडे मुख्यालय के विभिन्न पूजा पंडालों का निरीक्षण बुधवार की शाम 6 बजे किया। इस क्रम में गांडे थाना प्रभारी आनंद प्रकाश सिंह, अहिल्यापुर थाना प्रभारी गुलाम गौस हुस्सामी सहित अन्य पुलिस कर्मियों ने गांडे, दासडी, बड़कीटांड, मंडरो सहित थाना क्षेत्र के अन्य स्थानों में स्थित पूजा पंडालों का निरीक्षण किया। इस क्रम में पुलिस इंस्पेक्टर और थाना प्रभारी ने संयुक्त रूप से पूजा कमेटी के सदस्यों को कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। पुलिस इंस्पेक्टर ने कहा कि भीड़ को नियंत्रण करने के लिए महिला पुरुष के लिए अलग अलग कतार की व्यवस्था करें। वहीं पंडाल में वॉलंटियर की तैनाती सहित अन्य चीजों का जायजा लिया। साथ ही सभी से पूजा को शांति सौहार्द के साथ मनाने को लेकर जागरूक किया। इस दौरान मौके पर दिनेश वर्मा सहित अहिल्यापुर व गांडे थाना के कई पुलिस जवान व पूजा समिति के कई लोग मौजूद रहे। फूड सेफ्टी विभाग के द्वारा गिरिडीह शहरी क्षेत्र के अंबेडकर चौक समेत विभिन्न खाद्य प्रतिष्ठानों में बुधवार शाम 5 बजे जांच अभियान चलाया। खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी डॉक्टर पवन कुमार ने बताया कि त्योहार को लेकर खाद्य पदार्थों विशेषकर मिठाइयों में मिलावट की संभावना बढ़ जाती है, इसलिए फूड सेफ्टी विभाग के द्वारा खाद्य प्रतिष्ठानों का औचक निरीक्षण कर प्रतिष्ठान में साफ सफाई का जायजा लिया गया। खाद्य कारोबारियों को खाद्य सुरक्षा के नियमों के अनुरूप कारोबारी करने, प्रतिष्ठान में उचित स्वच्छता के साथ खाद्य सामग्रियों के निर्माण एवं बिक्री करने का निर्देश दिया गया एवं खाद्य नमूनों को संग्रहित कर जांच के लिए खाद्य जांच प्रयोगशाला भेजा जा रहा है। यह अभियान छठ पूजा तक जारी रहेगा। खाद्य सुरक्षा नियमों के उल्लंघन करने वाले कारोबारियों पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अधीन कार्रवाई की जाएगी। इस क्रम में पपरटांड स्थित कान्हा स्वीट्स, यादव मिष्ठान, बोड़ो स्थित विशाल मेगा मार्ट एवं श्री साई स्वीट्स, कोट रोड अवस्थित पंजाबी रसोई, अन्नपूर्णा स्वीट, रजनीकांत डोसा सेंटर एवं बस स्टैंड अवस्थित गोपाल स्वीट्स की जांच की गई। साथ ही साथ मिठाइयों
जैम एवं नूडल्स का नमूना जांच लेकर जांच के लिए भेजा गया। बेंगाबाद रोड के सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में चल रहे सीबीएसई नेशनल जूडो चैंपियनशिप में बुधवार को ईस्ट जोन का दबदबा रहा। शाम 4 बजे तीसरे दिन का खेल संपन्न हुआ। ज्ञात हो कि इस प्रतियोगिता के आयोजन में विद्यालय परिवार काफी उत्साहित और सक्रिय दिख रहा है। विद्यालय के जूडो कोच उज्जवल सिंह ने बताया कि नेशनल जूडो प्रतियोगिता में विभिन्न विद्यालयों के बच्चे भाग लिए, जिसमें अंडर 40 केजी के बालक वर्ग में आनंद जाधव ने स्वर्ण पदक प्राप्त किया। वहीं मनीष जसमीत सिंह उप्पल और रिनोस वसन ने रजत पदक प्राप्त किया, जबकि अंडर 45 केजी में सार्थक मागेन ने स्वर्ण पदक प्राप्त किया, जबकि आरुष टोकस, कुशाग्र व्यास और युवराज सिंह ने रजत पदक को प्राप्त करने में सफल रहे। वहीं बालिका वर्ग में अंडर 36 केजी, 40 केजी, 44 केजी और 38 केजी के नेशनल जूडो चैंपियनशिप में यशविनी जाधव, पलक शर्मा, खालती सुकृति और जीविका टोकस ने प्रथम स्थान प्राप्त कर स्वर्ण पदक जीते, जबकि राशि साहू, कृतिका बेसोया, खुशी वर्षा, मुस्कान रावत, अवनी और मान्या कपूर ने रजत पदक प्राप्त करने में सफल रही। अनुकूल मौसम रहने से प्रतिभागियों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। नेशनल जूडो चैंपियनशिप को सफल बनाने में विद्यालय के निदेशक जोरावर सिंह सलूजा पूरी तन्मयता से लगे हुए हैं। वहीं प्राचार्य ममता शर्मा ने बताया कि देश विदेश से आए प्रशिक्षक एवं प्रतिभागियों के रहने के लिए उत्तम व्यवस्था की गई है। साथ ही पौष्टिक भोजन भी दिया जा रहा है। उप प्राचार्य सूरज कुमार लाला ने बताया कि मौसम खेल के अनुकूल है, जिससे खिलाड़ी अपनी समुचित प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं। मौके पर वरिष्ठ प्रशासिका रूपा मुद्रा सभी प्रकार की गतिविधियों पर कड़ी निगाह रख रही है। इसके अलावा खेल शिक्षक धनंजय सिंह, घनश्याम रजक और अजय कुमार काफी सक्रिय हैं। भाजपा की कार्य समिति सदस्य चुनुकांत ने बुधवार को 2 बजे बरगंडा में झारखंड सरकार द्वारा चलाए जा रहे शिलान्यास पर सवाल खड़ा किया। इन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा सरकार पर जमकर निशाना भी साधा और हमला बोला। बताया गया कि 4 सालों में कुछ काम नहीं दिखी और चुनाव आने वाले हैं तो झारखंड में 200 सड़कों का शिलान्यास कर दिया गया, लेकिन अभी तक किसी का टेंडर नहीं हुआ है, जिससे यह साबित होता है कि जेएमएम सिर्फ जनता को मूर्ख बनाकर वोट लेना चाहती है, जो भाजपा कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। इन्होंने बताया कि पहले से सड़कों की स्थिति जर्जर हो गई है, उसकी मरम्मत करने का कोई पहल नहीं की जा रही है और नई सड़कों की शिलान्यास किया जा रहा है, अपने आप में ही एक सवाल है। झारखंड सरकार के द्वारा झारखंड में विभिन्न सड़कों का शिलान्यास कर रहे हैं, लेकिन जनता घबराई हुई कि इस पे कब हम चलेंगे, उसका कोई ठिकाना नहीं है। इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, पूरी बात तो आपने ही बता दिया। आपने कहा कि जनता घबराई हुई है। जनता घबराई हुई ही केवल नहीं है, वो चिंतित भी है और भयभीत भी है। ये सरकार जो पूरी तरह से हताश है, निराश है और पिछले करीब 4.5 वर्षों में इनको जनता का कोई ध्यान नहीं था। इनका ध्यान था बालू की तस्करी को संरक्षण देना, इनका ध्यान था कोयले की अवैध खनन करना, इनका ध्यान था जंगल और ज़मीन को लूटना, इनका ध्यान था गरीबों का हक मारना। अब जब चुनाव सिर पे किसी भी समय अधिसूचना जारी हो सकती है, तो इन्होंने राज्य के खजाने को खोल दिया है और रेवड़ी की तरह बांट रहे हैं। इसको इतना देंगे, उसको ये करेंगे। आपने बिल्कुल सही कहा, जो सूचना है उसके मुताबिक राज्य में करीब 200 सड़कों का शिलान्यास किया गया है। अब सरकार बताए कि क्या 1 सप्ताह में उन सड़कों का काम पूरा होगा? जो काम आप पूरा नहीं कर सकेंगे, वैसे कार्यों के लिए आम जनता को झूठे सपने क्यों दिखाते हैं? इनकी आदत ही है, इनके आदत में शुमार है इस सरकार का। हम लोग कहते हैं
ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हेमंत जी ने ठगा नहीं। जनता का कहना है कि 4 साल बीत जाने के बाद भी झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार रही और चुनाव जब सर पे आई तो सड़कें पे सड़कें शिलान्यास कर रहे हैं, इसमें आपकी क्या प्रतिक्रिया है? यही तो हम भी कह रहे हैं कि जब भाजपा के लोग इस बात को कहते हैं तो ये सरकार कहती है कि भाजपा प्रचार करती है, प्रोपगंडा करती है, दुष्प्रचार करती है, प्रपंच करती है। तो अब तो जनता उनसे सवाल पूछ रही कि बताओ, जिन सड़कों का आप शिलान्यास कर रहे हो उनका काम कब होगा? अरे नई सड़कों बनाने की बात तो इनके बस के बाहर की चीज़ है। उन सड़कों का जो टूट गया है, जिन पर आए दिन दुर्घटना हो रही है, उनकी ये मरम्मती तक नहीं कर पा रहे हैं। बड़ी बात, केवल दावे, घोषणा और दिखावे के लिए लोक कल्याणकारी सरकार बनने का ये नाटक है। इनका जाना तय है और विदाई भी तय होगी। जनता कह रहे हैं कि वोट के लालच में सिर्फ शिलान्यास कर रहे हैं। एकदम सही कह रही है जनता। इसमें आपकी क्या प्रतिक्रिया है? नहीं, हम तो कह रहे हैं एकदम जनता सही कह रही है और जनता की इस बात भाजपा भी कह रही है, भारतीय जनता पार्टी भी तो यही कह रही है। ये लोगों को ठग रहे हैं, मूर्ख बना रहे हैं। बहुत बाईपास रोड के निर्माण की स्वीकृति को लेकर बुधवार दोपहर 1 बजे बस स्टैंड रोड स्थित जेएमएम कार्यालय में सदर विधायक ने प्रेस वार्ता की। बताया गया कि इस महत्वाकांक्षी योजना को 582 करोड़ 41,56,700 रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति मिल गई है। गिरिडीह के विधायक सुदिव्य सोनू ने बताया कि बाईपास रोड के बनने से गिरिडीह और आसपास के क्षेत्रों में यातायात की समस्याओं का समाधान होगा। साथ ही यह रोड शहर के विकास में मील का पत्थर साबित होगी, क्योंकि इससे औद्योगिक और व्यापारिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। विधायक ने कहा कि इस परियोजना के तहत गिरिडीह के आसपास के प्रमुख क्षेत्रों को जोड़ते हुए एक बाईपास बनाया जाएगा, जिससे शहर के भीतर ट्रैफिक का दबाव कम होगा और दुर्घटनाओं में भी कमी आएगी। इस बाईपास रोड की योजना वर्षों से लंबित थी, लेकिन अब सरकार की ओर से इसके लिए पर्याप्त बजट आवंटित कर दिया गया है, जिससे कार्य जल्द शुरू होने की उम्मीद है। योजना के सफल क्रियान्वयन से न केवल गिरिडीह बल्कि आसपास के क्षेत्रों के नागरिकों को भी लाभ मिलेगा। ग्रीनफील्ड अलाइनमेंट है। यह किसी पुरानी सड़क के ऊपर मरम्मती या सुदृढ़ीकरण नहीं है। यह पूर्ण रूपेण ग्रीनफील्ड अलाइनमेंट है जो मैं आपको दे रहा हूं। लेंथ मैंने आपको बताया 26 किलोमीटर 672 मीटर। प्रपोज्ड कैरेज वे इस सड़क का 7 मीटर का है और 2.5 मीटर की दोनों तरफ पेव्ड शोल्डर है। माने यह सड़क 12 मीटर की बनेगी। 12 मीटर की यह सड़क होगी। इसमें टोटल ब्रिजेस जो होंगे रिवर और नाला के ऊपर वो कुल 4 होंगे। इसमें रेल ओवर ब्रिज जहाँ रेलवे क्रॉसिंग को क्रॉस करते हुए जो बनेगा आरओबी वो 2 होंगे और इसमें व्हीकल अंडरपास जिसको वीयूपी कहा जाता है वो 2 होंगे। इसमें जो गांव प्रमुख रूप से कनेक्ट होंगे या जो इस सड़क के मुख्य मार्ग में आएंगे वो सिमरा ढाब, खंडोली, बगरा, उदनाबाद, गुजियाडी। इस सड़क की का क्रस्ट का जो चौड़ाई होगी, क्रस्ट जो इसका बनेगा वो 570 मिलीमीटर का होगा। माने आधे मीटर से ज़्यादा की ये सड़क मजबूत सड़क बनेगी आरसीडी के। हाईलाइट ऑफ कॉस्ट में जब आप देखते हैं तो टोटल एस्टिमेटेड प्रोजेक्ट कॉस्ट है SOR 222 पर 582 करोड़। लैंड एक्विजिशन इसमें है, RR यूटिलिटी शिफ्टिंग, ये तमाम चीज़ें मिलाकर 21 करोड़ 460 लाख रुपया, मैंने 21 करोड़ मोटे तौर पर मान लें।
उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा के द्वारा सिरसिया प्रखंड कार्यालय स्थित ईवीएम वीवीपैट वेयरहाउस का 2 बजे मासिक निरीक्षण किया गया। उन्होंने ईवीएम वेयरहाउस की विधि व्यवस्था से संबंधित आवश्यक पहलुओं की जांच की। ईवीएम वेयरहाउस की सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी ली। उपायुक्त ने सीसीटीवी व अन्य उपकरणों की स्थिति और रखरखाव का जायजा लिया। सीसीटीवी कंट्रोल रूम का भी निरीक्षण किया। इसके अलावा मासिक निरीक्षण के दौरान जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा परिसर का अवलोकन के क्रम में सुरक्षा व्यवस्था, विद्युत व्यवस्था, बीयू हॉल, सीसीटीवी कंट्रोल रूम, जनरेटरों, तैनात सुरक्षा बलों के लॉगबुक, अग्निशमन यंत्र आदि सहित अन्य व्यवस्थाओं तथा कमरों की सीलिंग आदि का जायजा लिया। निरीक्षण के क्रम में तैनात सशस्त्र सुरक्षा बलों को अपने कार्य एवं दायित्वों के प्रति सचेत व सक्रिय रहने का निर्देश दिए। मौके पर उप निर्वाचन पदाधिकारी, सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि व अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। डीसी ऑफिस में बुधवार शाम 4 बजे उपायुक्त की अध्यक्षता में जिला स्तरीय पर्यावरण समिति की बैठक की गई। बैठक में उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा के द्वारा पूर्व की बैठक में दिए गए दिशा निर्देशों के उचित अनुपालन की विस्तृत समीक्षा की गई तथा संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। इसके अलावा बैठक में उसरी नदी के संरक्षण तथा पर्यावरण समिति के उद्देश्य व कार्यों के संबंध में चर्चा की गई। साथ ही जिले में हो रही अवैध बालू खनन, डंपिंग एवं स्टोन माइंस एवं क्रशर के संचालन की गहनता से जांच कर उचित कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। इसके अलावा उपायुक्त ने उसरी नदी के सफाई और संरक्षण हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए उपलब्ध कराए गए CSR फंड के क्रियान्वयन की जानकारी प्राप्त की तथा संबंधित अधिकारी को आवश्यक निर्देश दिए। बैठक में उपायुक्त ने संबंधित अधिकारी को जिला अंतर्गत सभी कारखानों में ESP मशीन इंस्टॉल करने के संबंध में उचित निर्देश दिए गए। इसके अलावा उपायुक्त ने शहर में गंदे नालों की उचित साफ सफाई तथा गंदे नालों की पानी को फिल्टर करने के उपरांत ही नदी में प्रवाहित करने के निर्देश दिए। बैठक में पूर्वी वन प्रमंडल पदाधिकारी, अपर समाहर्ता, सदर अनुमंडल पदाधिकारी खोरी महुआ, जिला परिवहन पदाधिकारी, उपनगर आयुक्त नगर निगम, जिला खनन पदाधिकारी, फैक्ट्री इंस्पेक्टर, महाप्रबंधक, CCL क्षेत्रीय पदाधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण, कारखाना निरीक्षक, कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई विभाग, जिला योजना पदाधिकारी आदि समेत अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। लगभग 2.5 वर्ष तक जेल में रहने के बाद एक अभियुक्त राजू यादव को न्यायालय ने बुधवार को 1 बजे रिहा कर दिया। इस पर अपनी ही पत्नी को अगवा कर बंधक बनाकर रखने का आरोप था। इस संदर्भ में वर्ष 2020 में जमुआ थाना कांड संख्या 310/2020 दर्ज किया गया था। अनुसंधान के बाद पुलिस ने इस मामले में अभियुक्त राजू यादव के विरुद्ध आरोप पत्र समर्पित किया। उसके बाद इस मामले के विचारण हेतु न्यायिक दंडाधिकारी सुशीला हांसदा की अदालत में आया। विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक सर्वेश कुमार ने 5 साक्षियों का गवाह करवाया। बचाव पक्ष की ओर से उसके अधिवक्ता महीप मयंक ने भी एक गवाह करवाया एवं कुछ दस्तावेज प्रस्तुत किया। बहस के दौरान बचाव पक्ष के अधिवक्ता मयंक ने कहा, यह प्राथमिक की पूरी तरह से बनावटी और झूठी है। केवल पति से भया दोहन करने के लिए उसकी सास ने गलत मुकदमा दर्ज किया है। इस मामले की सच्चाई यह है कि कथित पीड़िता अभियुक्त की पत्नी सरिता देवी जयपुर से बिना कुछ बोले अपने मित्र के साथ कोलकाता चली गई, वहीं छिपकर रह रही थी और यहां उसके गांव में उसकी माता ने जमुआ थाना में झूठी प्राथमिक दर्ज कराई थी, क्योंकि जब सरिता जयपुर से गायब हुई तो उसके पति अभियुक्त राजू यादव ने जयपुर थाने में जाकर इस बात की सूचना दी। इतना ही नहीं, उसने जमुआ थाना में भी इस आशय का एक सनह दर्ज कराया था
जो कि इस बात का प्रमाण है कि यह निर्दोष है। वह स्वयं अपनी पत्नी की खोज में जुटा हुआ था, जबकि अभियोजन पक्ष का कहना था कि अभियुक्त ने एक साजिश के तहत अपनी पत्नी को गायब किया और उसे कोलकाता में बेच दिया, क्योंकि वह अपनी पत्नी को पहले भी प्रताड़ित करता था, जिस बात को लेकर न्यायालय में मुकदमा भी हुआ था। मामले के विचारण के दौरान वर्ष 2023 में एक दिन नाटकीय तरीके से कथित पीड़िता सरिता देवी अपने गांव चली गई, जहां पुलिस ने उसका बयान न्यायालय में कराया था। इस बीच प्राथमिकी दर्ज होने के बाद पुलिस ने 6 मार्च 2022 को अभियुक्त राजू यादव को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया और तब से वह जेल में था। बचाव पक्ष का अधिवक्ता ने अदालत से यह भी कहा कि बिना किसी अपराध के यह व्यक्ति 2.5 वर्षों से जेल में है, क्योंकि अभियोजन पक्ष इस तरह का कोई साक्ष्य नहीं प्रस्तुत कर सका कि उसे अगवा किया गया और उसे बंधक बनाकर रखा गया। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद अदालत ने मंगलवार को अभियुक्त राज यादव को रिहा कर दिया। रिहाई पर उसके परिजनों ने कहा कि यह न्याय की जीत हुई है। 2 साल बाद जो रिहा हुए केस में, उसमें आपकी क्या प्रतिक्रिया है? इसमें ये मामला ये था कि जो अभियुक्त था इस केस में राजू यादव, उसकी सास, उसने उस पर ये आरोप लगाया था कि उसने अपनी पत्नी यानी कि अपनी बेटी को, सूचिका की बेटी को अपहरण करके कहीं गुप्त स्थान पर छुपा कर रखा है। इसमें वो लगभग मार्च महीने में वर्ष 2022 में पुलिस ने उसे पकड़ा और पूरे ट्रायल के ड्यूरेशन में जो 2024 में यानी कि कल उसमें जजमेंट हुई, उसमें वो पूरे ड्यूरेशन में वो कस्टडी में था। इसके दौरान ट्रायल में उन्होंने जो प्रोसिक्यूशन था, अभियोजन पक्ष ने 5 गवाहों को प्रस्तुत किया, जिन्होंने अपना पक्ष रखा और उसके बाद बचाव पक्ष ने 2 गवाह रखे और उन्होंने एक सनहा को सामने लाया, जो लड़की के गायब होने के ठीक बाद उन्होंने जयपुर और जमुआ थाना में दर्ज कराया। कोर्ट में उसके बाद दोनों पक्षों को अपनी बात रखने की समय दिया गया। दोनों पक्षों ने अपनी बात रखी, जिसके बाद कोर्ट ने सभी बातों को ध्यान में रखते हुए उसे निर्दोष पाते हुए रिहा कर दिया। तो ये एक बहुत ही बड़ी न्याय की जीत है कि लोगों का इसमें कानून पर जो विश्वास होता है वो बना रहता है कि इतने वर्षों बाद भी कानून में देर है पर अंधेर नहीं है। और असल बात यह है कि जो सूचिका थी उन्होंने एक षड्यंत्र के तहत राजू यादव को फंसाया था, पर उन्होंने कोई साक्ष्य नहीं ला पाया, जिसमें उन्होंने रिहा किया गया। दुर्गा पूजा के सफल संचालन और विधि व्यवस्था को लेकर डीसी और एसपी ने जारी किया संयुक्त आदेश। जुलूस और प्रतिमा विसर्जन को नियंत्रित रखने का दिया निर्देश। सभी पूजा पंडालों के बाहर पुलिस की रहेगी नियुक्ति। आपसी सद्भाव एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाने की गई अपील। गंभीर रूप से बीमार भाजपा के वरिष्ठ नेता बाबुल प्रसाद गुप्ता से सदर विधायक ने किया मुलाकात। मुख्यमंत्री द्वारा प्रदत्त विवेकाधीन कोष से 50,000 का दिया सौंपा गया चेक। जम्मू थाना प्रभारी के नेतृत्व में इलाकों में किया गया फ्लैग मार्च। शांति और सौहार्द माहौल में पर्व मनाने का किया गया अपील। गांडे पुलिस ने विभिन्न पंडालों का किया निरीक्षण। फूड सेफ्टी विभाग के द्वारा शहरी क्षेत्र के विभिन्न खाद्य प्रतिष्ठानों में किया गया जांच। खासकर मिठाइयों में मिलावट की संभावना को लेकर की गई जांच। सैंपल को किया गया कलेक्ट। पर्व को देखते हुए चलाया गया यह अभियान। और सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में चल रहे सीबीएसई नेशनल जूडो चैंपियन में ईस्ट जोन का रहा दबदबा। विभिन्न स्कूलों के बच्चों ने लिया है भाग। तीसरे दिन का हुआ खेल खत्म। तो आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरे सिटी न्यूज की टीम को इजाजत। नमस्कार।